Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। A 100 turn coil of radius 1.6 cm and resistance 5 ohm is coaxial with solenoid of 250 turn per centimeter, इस पे ध्यान देना, and radius 1.8 cm. The solenoid current drop from 1.5 ampere to 0 इन 25 मिली सेकेंड है। ये मिली सेकेंड पे ध्यान दीजिए। कैलकुलेट द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन दिस डायरेक्शन। सोल्यूशन, सबसे पहले एक फिगर बनाइए। तो एक सोलिनॉइड बना रहा हूं सबसे पहले मैं। ये एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। ठीक है, इसमें करंट चेंज कर रहा है वो कितनी 1.5 एम्पियर टू 0। तो करंट चेंज कर रहा है 1.5 एम्पियर टू 0। कितने सेकंड में कर रहा है? t इक्वल टू 25 मिली सेकेंड में कर रहा है। अच्छा, इसकी रेडियस दे रखी है, कैपिटल आर मान लेते हैं अभी इसको। 1.8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें एक कॉयल है जिसकी इसमें टर्न 100 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे थे। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखी थी, स्मॉल एन दे रखी थी, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 250 टर्न पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसे 250 टर्न अपॉन 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, 10 की पावर माइनस के 2, दैट मीन्स 250 इंटू 10 की पावर 2 टर्न पर मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये सोलिनॉइड का गिवन था सब, ये सोलिनॉइड मान लिया हमने। एक कॉयल है इसके अंदर ऐसे ऐसे, ये भी किसी से कनेक्टेड होगी, जैसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देता हूं, कुछ जानकारी नहीं दे रखी ऐसे। इसको मैं सेकेंडरी टर्म, इसको मैं प्राइमरी मान रहा हूं। सोलिनॉइड को मैंने प्राइमरी माना है और इसको सेकेंडरी, है ना, क्योंकि करंट किस में फ्लो कर रही है? सोलिनॉइड में। तो जिसमें करंट फ्लो करते हैं उसे प्राइमरी मान लेते हैं और जिसमें करंट इंड्यूस नहीं में पूछ रहा होता है उसे सेकेंडरी कॉइल मान लेते हैं। ये सेकेंडरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं हमें, कैपिटल एन 100 टर्न। इसमें टर्न नहीं दे रखे हैं ये, और इसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल आर मान लेता हूँ। स्मॉल आर दे रखा है हमें 1.6 सेंटीमीटर, और इसका ही रेजिस्टेंस रखा है स्मॉल। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या माने यार, इसको कुछ मान लिया तो कुछ ही काम करते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल हम R1 कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये रेडियस है और ये रेजिस्टेंस है। कितना है? 5 ओम है। ठीक है, कैलकुलेट करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन द डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो जरा समझो। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का आर्टिकल हो गया। इसे प्राइमरी मान, इसे प्राइमरी, इसे सेकेंडरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता। इसका फॉर्मूला होता है म्यू 0 कैपिटल एन। ये सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, सेकेंडरी लिख देता हूँ, NS लिख देता हूँ, इसे NS मान लो। NP, ये स्मॉल n लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल NP इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर आएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इनर कॉइल का एरिया आता है, इनर एरिया हमेशा, ठीक है नहीं? तो पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, ये हमें याद होना चाहिए। एक तो दूसरा, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, आपने ड्राइव भी किया होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड का फॉर्मूला ये आता है बेटा। अच्छा, एक होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लें, बराबर माइनस का m dIP/dt। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पूछा है। कैलकुलेट करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल को ही मैंने सेकेंडरी कॉइल माना है, सेकेंडरी माना है।
तो इंड्यूज करंट पूछ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने R1 माना है। तो यहाँ से अगर मैं ES निकालूंगा तो मैं लिख पाऊंगा IS इंटू R1 बराबर माइनस का M DIP ओवर DT। बस इसे सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। IS की वैल्यू देखो निकालनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, लिख लिया। माइनस का M की वैल्यू लिख लो, ये रही, तो म्यू 0 माइनस लगा लो NS NP पाई R स्क्वायर DIP ओवर DT। अब DIP ओवर DT की वैल्यू मतलब चेंज इन करंट है, स्मॉल चेंज इन करंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो चेंज इन करंट में कितना करंट आ रहा है, ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं तो 0 माइनस 1.5 अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन करंट है ना बेटा, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कितने सेकंड में आ रहा है, 25 मिली सेकंड में चेंज आ रहा है। तो 25 इंटू मिली सेकेंड, इसलिए माइनस के 3, 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड। तो देखो ये IS ये 5 हो गया। म्यू 0 की वैल्यू पुट करें तो म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। भाई म्यू 0 अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर माइनस के 7, तो म्यू 0 निकालेंगे तो 4 पाई का मल्टीप्लाई और चला जाएगा। NS 100 दे रखा है, NP हमने ये निकाल रखा है, ये रहा 250 इंटू 10 की पावर प्लस के 2 पाई स्मॉल r रेडियस सेकेंडरी कॉइल की, इनर कॉइल का एरिया लिखते हैं। तो इनर कॉइल तो देखो यहाँ पे ये है स्मॉल, तो पाई R स्क्वायर लिखेंगे तो R की वैल्यू है 1.6 10 की पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। रेडियस है ना सेंटीमीटर में रखी थी, इसे मीटर में चेंज कर लिया है मैंने, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। और वैल्यू पुट करते हैं, देखो ये वाला माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैं प्लस कर दिया, भाई माइनस ही तो बचेगा यहाँ पे, और लिख दिया 1.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। ओनली कैलकुलेशन है, अब आसान है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा टफ नहीं है, देखते हैं कैसे करें। IS इंटू 5 ही रहने दो इसको, ये पाई है और ये पाई है, पाई स्क्वायर हो गया। पाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10, तो देखो ये मैंने 4 लिख लिया और ये 10 लिख लिया, इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 100। अभी ऐसे ही उतार लेता हूँ एक बार और, 10 की पावर 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी है, इसका होल स्क्वायर कर लो तो 2.56 हो गया, और 10 की पावर माइनस के 4 हो गया, 1.5 हो गया, और नीचे हो गया 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। सब उतार लिया। देखो पावर पे पहले भी चर्चा कर लेते हैं, 1 प्लस की पावर 2 3 और 3 और 2 ये 5, 2 ये हो गई और 3 ये, 10 की पावर प्लस के 5 हो गया, तो प्लस के 5 तो ये को 4 तो ये हो गया, 1.5 ये हो गया, ये लिख लिया 4, ये 1.5 लिख लिया, ये 250 लिख लिया, है ना, और ये 2.56 लिख लिया, 2.56 लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, और नीचे 25 लिख लिया, और 10 की पावर माइनस के 7 और 1 2 3 और 3 और 2 5, ये माइनस के 4 और ये प्लस के 5, 2 3 4 5 और एक ये प्लस के 3, ये हो गया IS इंटू 5। बस कैलकुलेट कर लो अब इसको, है ना। तो क्या करें, 25 से सीधा सीधा ये कट गया, देखो आपका 10 बार, ठीक है, और 5 से ये कट गया सीधा सीधा 0.3 बार, तो ये हो गया 1.2, तो ये हो गया 4 बार है 1.2, और ये हो गया 2.56, है ना, और ये देखें कितना हो गया, 5 और 3 8, तो ये हो गया, तो 10 की पावर 8 और एक ये वाला भी लो 9, और 7 और 4 10, 10 और 11, तो ये आ गया 1.2 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, इतना हो गया बेटा। अब 1.2 का और 2.56 का मल्टीप्लाई और कर ले रफ में, तो कर लेते हैं
2.56 और 1.2 का मल्टीप्लाई, 2 6 12, एक कैरी, 2 5 10, 10 और 1 11, 2 5 10, 10 और 1 11, एक कैरी और 2 दूनी 4 1 5, एक जीरो डाल लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 6 5 और 2 जोड़े 2 7 5 और 0 इतना, ये 3 और 3 डिजिट बाद पॉइंट, तो ये आ गया हमारा 3.072 और 10 की पावर -2 एम्पियर। इतना करंट आ रहा है बेटा सेकेंडरी कॉइल में, है ना, मतलब कॉइल में इतना करंट फ्लो कर रहा है 3.072 10 की पावर -2 एम्पियर्स। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।